नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है। लाठीचार्ज करने पर भड़के गवर्नर मलिक, बोले एसडीएम को बर्खास्त कर किसानों से माफी मांगे खट्टर। तो क्या दोस्तों, लाठीचार्ज के बाद हरियाणा में गिर जाएगी सरकार, आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिर फोड़ देने के बाद मचा बवाल, किसानों में है जबरदस्त आक्रोश, खट्टर ने बुलाई है आपात बैठक। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने फिर कसा पीएम मोदी पर तंज, कहा देश कर रहा है मित्र मोनोपोली की बात। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा पहले फेकू सरकार थी और अब हो गई है बेचू सरकार। इसी के साथ दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता, इन तारीखों के बीच हो सकता है आयोजन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों पर लठ चलाना भाजपा को भारी मुसीबत खड़ा कर सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है। लाठीचार्ज करने पर भड़के गवर्नर मलिक, बोले एसडीएम को बर्खास्त कर किसानों से माफी मांगे खट्टर। दोस्तों, क्या खट्टर को माफी मांगनी चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री खट्टर को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग भी उन्होंने की है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार मलिक ने खुद को किसान का लाल बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी किसानों पर फोर्स का उपयोग नहीं किया। आयुष सिन्हा को लेकर उन्होंने कहा कि वो एसडीएम के पद के काबिल नहीं हैं, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हुए किसान आंदोलन में अब तक 600 किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक एक भी सांत्वना के शब्द नहीं आए हैं। बताते चले कि मलिक किसान आंदोलन को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं और इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं थोड़े दिनों पहले एक वरिष्ठ पत्रकार से मिला जो पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब तुम प्रधानमंत्री को समझाओ कि किसानों का अपमान ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसान दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे और इसको 300 साल तक नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा में जबरदस्त बवाल चल रहा है, लाठीचार्ज कर दिया गया था किसानों पर, जिसके बाद अब खट्टर को मांगनी पड़ सकती है माफी और खतरे में आ सकती है हरियाणा की सरकार। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर फोड़ देने वाले बयान के बाद बवाल, किसानों में आक्रोश, खट्टर ने बुलाई आपात बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं और जिसकी वजह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चिंतित है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज और विपक्ष के भारी विरोध के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों और मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन पर कुछ अहम फैसला सरकार ले सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगातार किसानों और विपक्ष के निशाने पर हैं। शनिवार को जब करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा ने कहा था कि अगर कोई सुरक्षा तोड़े तो उसका लाठी से सिर फोड़ देना। आयुष सिन्हा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसडीएम आयुष सिन्हा के इस बयान की लगातार आलोचना हो रही है। वहीं विपक्ष और किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। यह आक्रोश इतना बढ़ गया है कि विपक्षी नेताओं ने एक स्वर से सरकार की आलोचना की है। वहीं पूरे प्रशासनिक रवैये को तानाशाहपूर्ण रवैया कहा है। ऐसे में खट्टर सरकार की मुश्किल कम होती नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर कसा पीएम मोदी पर तंज, कहा देश कर रहा है मित्र मोनोपोली की बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर वार किया है। आज पीएम मोदी ने देश की जनता को मन की बात के जरिए संबोधित किया, इसीलिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के बहाने घेरने का प्रयास किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देश कर रहा है
मित्र मोनोपोली की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरने में लगे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भाजपा के राजनीतिक चंदे में 50% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने शनिवार को भी ट्वीट किया था कि बीजेपी की आय 50% बढ़ गई है और आपकी कितनी बढ़ी, ऐसा सवाल पूछकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। मालूम हो कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह का ट्वीट किया है। उन्होंने इससे पहले भी ट्वीट किया था कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। तो दोस्तों, राहुल गांधी लगातार ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर हमलावर हैं और अब मित्र मोनोपोली की बात उन्होंने छेड़ दी है। ADR रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चंदा ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ा है। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर फिर कसा तंज, कहा पहले फेंकू सरकार थी, अब हो गई है बेचू सरकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष व यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पहले फेंकू सरकार थी और अब बेचू सरकार हो गई है। ये सरकार रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें, एयरपोर्ट और रेल बेच रही है, वो सब कुछ बेचने पर उतारू हो गई है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक जाएंगी तो सरकार क्या करेगी। दरअसल अखिलेश यादव बीटेक इंटर कॉलेज लखनऊ में समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री भगवती सिंह की प्रतिमा के अनावरण और माल्यार्पण के पश्चात आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे कानून ला रही है जिससे देश की मालिक कंपनी होगी और वहीं सरकार भी चलाएगी, तब शायद फिर आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यादव ने इसके साथ कहा कि भाजपा सरकार पहले फेंकू सरकार थी और अब बेचू सरकार हो गई है। इसी के साथ ये सरकार रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें, एयरपोर्ट और रेल बेच रही है, वो सब कुछ बेचने पर उतारू है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक जाएंगी तो सरकार क्या करेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा सब बेचकर कुछ उद्योगपतियों को सौंप रही है। भाजपा किसानों, नौजवानों, महिलाओं और आम जनता को धोखा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि भाजपा न केवल किसानों को बल्कि महिलाओं को, आम जनता को और नौजवानों को धोखा दे रही है। कोरोना काल में ऐसा लॉकडाउन किया कि लोग बर्बाद हो गए, लोगों की नौकरी, रोजगार, व्यापार सब खत्म हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। लॉकडाउन के समय जनता को अनाथ छोड़ दिया गया। कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। मरीजों को अस्पताल में बेड, दवा और इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा। विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। कोरोना काल में भाजपा ने आंख कान बंद कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमें तीसरी लहर के दौर में सावधानी बरतना होगा। तो दोस्तों, जबरदस्त बरसे हैं अखिलेश यादव न केवल योगी सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर, और बड़ा तंज कसते हुए कहा कि पहले फेंकू सरकार थी और अब बेचू सरकार हो गई है। दोस्तों, अगर अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि NMP को लेकर कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता और इन तारीखों के बीच हो सकता है ये आयोजन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार के नई योजना राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि NMP का ऐलान केंद्रीय सरकार ने किया था। सरकार के इस योजना के जरिए बुनियादी ढांचा योजनाओं पर खर्च के लिए पैसे जुटाने का 4 साल का रोड मैप बनाया गया है। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध किया है। कांग्रेस तो इसे लेकर राष्ट्रीय प्रेस वार्ता करने की तैयारी भी कर रही है। समाचार एजेंसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी NMP को लेकर एक राष्ट्रीय प्रेस वार्ता करने की योजना बना रही है। हालांकि इसकी तारीख के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार इस प्रेस वार्ता का आयोजन 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच हो सकता है। इसमें पार्टी NMP के नकारात्मक बिंदुओं को
सामने रख सकती है। तो दोस्तों नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके नाम पर देश की कई सारी संपत्तियों को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर और दिन पर दिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर घिरती जा रही है। इसी के साथ दोस्तों हमने आपको ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कैसे अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा था तंज, कहा सरकार पहले फेंकू थी अब बेचू हो गई है। इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी ने भाजपा को जो चंदा इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसको लेकर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तंज कसा है। और हमने आपको ये भी बताया कि किसान आंदोलन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, भाजपा का विरोध बढ़ने वाला है और इतना ही नहीं, खट्टर सरकार को माफ़ी मांगने की भी बात कही जा रही है और हरियाणा की सरकार भी तो दोस्तों ये थी दिमाग कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।